बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से सबको पता था कि आज इंडेक्स ने कुछ 2000 पॉइंट 1500 2000 पॉइंट लूज कर देने हैं, क्योंकि एक गैप था जो जिसका जिक्र पिछली वीडियो में भी किया था कि इस गैप की सबको बड़ी चिंता है। और सब चाहते हैं कि जो टेक्निकल्स वाले हैं, जो प्योर टेक्निकल्स वाले हैं, वो चाहते हैं कि ये गैप फिल हो ही जाए। तो चूंकि कल की क्लोजिंग थी 1,74,553 पे, और जो गैप आपका बनता था वो फिल होने के लिए इंडेक्स को आना पड़ना था 1,72,600 पे। और आज का अगर लो देखें तो इंडेक्स ने आज का लो लगाया 1,71,693 का, यानी कि उस गैप को फिल किया और दोबारा जाके ऊपर जो क्लोजिंग है थोड़ी सी रिकवरी के बाद दी। तो आज के सेशन के लेवल्स अगर देखें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 329 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने हाई लेवल आपको दिखाया 1,76,131 का, जिधर इंडेक्स ने 1678 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स का लो लेवल अगर आज का देखें तो वो 2760 पॉइंट की कमी के साथ 1,71,693 पे रहा। उसके बाद तकरीबन 1400 1300 1400 पॉइंट इंडेक्स ने रिकवर किए और इंडेक्स की क्लोजिंग 1303 पॉइंट की कमी के साथ 1,73,150 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 424 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में, जो कि कल से कदरे बेहतर हैं। कल 378 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स में देखा जाए तो कोई ऐसा पैनिक नहीं है, बस क्योंकि रिजल्ट सीजन है, किसी भी जब स्टॉक का रिजल्ट आता है किसी भी कंपनी का, तो वो अवाम की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता। आज बहुत से रिजल्ट थे जिसमें फैक्टो सीमेंट का था। फैक्टो सीमेंट का रिजल्ट भी ठीक आया, लेकिन उसने डिविडेंड नहीं दिया। फैक्टो सीमेंट के क्वार्टर की अगर बात करें तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो काफी बेहतर हुई है। पहले थी ये 3 रुपए 85 पैसे और इस दफा 7 रुपए 62 पैसे, यानी कि डबल हो गई तकरीबन तकरीबन। 6 मंथ की अगर देखें तो वो 8 रुपए 92 पैसे से बढ़ के 11 रुपए 77 पैसे हो गई। चूंकि इसने डिविडेंड नहीं दिया तो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ये मूव कर रहा था 162 पे। वहां से अवाम ने इसको उठा के मारा 127 पे 128 पे लोअर लॉक पे जाके। उसके बाद टॉमसल की बात करें तो टॉमसल ने भी डिविडेंड कोई नहीं अनाउंस किया। टॉमसल की ईपीएस की अगर बात करें तो क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो 1 रुपए से कम हो के 97 पैसे हो गई, और जो हाफ ईयर की थी वो 1 रुपया 75 पैसे से बढ़ के 1 रुपया 89 पैसे हो गई। लेकिन टॉमसेल डिविडेंड ना देने के बावजूद भी और ईपीएस ठीक ना आने के बावजूद भी सस्टेन कर गया। उसके बाद पीएसओ की बात करें तो पीएसओ का सुबह ही बता दिया था अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, न्यू बाइंग की तरफ जाने से पहले देख लीजिएगा कि पीएसओ का रिजल्ट कैसा आता है। तो पीएसओ का क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखें तो उसमें जो ईपीएस थी उसकी पहले वो 15 रुपए 35 पैसे थी, जो कि कम होके हो गई 5 रुपए 82 पैसे। और 6 मंथ का अगर देखें तो वो अर्निंग पर शेयर पहले थी 23 रुपए 81 पैसे, और इस दफा है वो 25 रुपए 82 पैसे। तो क्वार्टर पे इसको मार पड़ी और 6 मंथ में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। चूंकि कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं था इसलिए अवाम को पसंद नहीं आया। 440 से उठा के अवाम ने इसको 404 पे आके मारा। तो इंडेक्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है रिजल्ट को लेके। रिजल्ट अच्छा नहीं आता, सेलिंग प्रेशर आता है, जिसकी वजह से इंडेक्स हमारा पॉइंट लूज करता है। देखा जाए तो बैंक ऑफ पंजाब भी मेरे ख्याल से आज था जिसका कुछ थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट देखने को मिला, बाकी सब तो बस लगाने वाले थे इंडेक्स की। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो के इलेक्ट्रिक आज फिर सबसे ऊपर 122 मिलियन के वॉल्यूम उसने जनरेट किए। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, डब्ल्यूटीएल, सिनर्जी, पीआई, बीटीएल, एफएनईएल, एनसीपीएल, एसएनजीपी, हास्कोल और एमबीपी। आज हमारी मार्केट कैसी थी वो मार्केट समरी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल एडवांस कंपनियां तकरीबन सिर्फ 65 थी और आज 128। आज डिक्लाइनर कंपनियां हैं 293, अनचेंज 144। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,11,000। वैल्यू अगर देखें तो 40 अरब 47 करोड़ की, और वॉल्यूम 716 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां आज ऊपरली साइड पे हैं और 286 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स आज फिर निचली साइड पे। सुबह के टाइम में कमर्शियल बैंक्स ऊपर वाली साइड पे थे पॉइंट गेनर में। तो इंडेक्स की क्लोजिंग तक कमर्शियल बैंक्स ने लूज किए 608 पॉइंट। उसका साथ दिया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनी अगर देखें तो ओजीडीसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके साथ रहा पीपीएल, एमटीएल, बैंक ऑफ पंजाब, मारी, ईफर्ट, थल। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट पीएसओ ने लूज किए 209 पॉइंट। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की है आज 2 मिलियन की, ब्रोकर ने सेल किया 2 मिलियन का। कंपनीज ने बाइंग की 0.58 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज फिर सेल किया $7.5 मिलियन का।
इंडिविजुअल्स की बाइंग है 5.5 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया 2.5 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 2.5 मिलियन का। एमबीएफसी की बाइंग है 0.02 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 0.27 का, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया तकरीबन $1.5 बिलियन का। इंडिविजुअल्स की बाइंग सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा उसने बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। उसके बाद 500,000 का उसने ऑल अदर सेक्टर को बाय किया, तकरीबन 0.78 का सीमेंट सेक्टर को, 0.31 का कमर्शियल बैंक्स को। थोड़ी थोड़ी सी उसकी बाइंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में और टेक्सटाइल में। सेल किया है थोड़ा सा उसने फूड को और पावर जनरेशन को। इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने क्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग की है थोड़ी थोड़ी, और सेल किया है उसने फूड सेक्टर को थोड़ा सा और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने क्रॉस द बोर्ड सेलिंग ही की है तमाम सेक्टरों में, सवाए डेट मार्केट के जिसको उसने बाय किया थोड़ा सा 0.17 का, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को उसने बाय किया 0.89 मिलियन का। सबसे ज्यादा उसने सेल किया है फर्टिलाइजर सेक्टर को, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को, और फिर ऑल अदर सेक्टर को। बैंक्स को देखें तो बैंक्स की सबसे ज्यादा बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 1.69 मिलियन की, तकरीबन 0.25 मिलियन का उसने टेक्नोलॉजी सेक्टर को बाय किया। उसके बाद उसकी बाइंग है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.85 की, और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में 0.34 मिलियन की। थोड़ा सा बाय किया फर्टिलाइजर को, थोड़ा सा फूड को, और सेल किया है इसने ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, डेट मार्केट में थोड़ा सा, और पावर जनरेशन को। फॉरेन इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा सेल किया है 3 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बेचा तो फॉरेन इन्वेस्टर ने है, उसके साथ इसको बेचा है ब्रोकर ने, और साथ में इंश्योरेंस कंपनियों ने, और बाय किया है इसको सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स ने। उसके बाद बारी आती है इसको बाय करने की म्यूचुअल फंड की, और उसके बाद बैंक्स की, और लास्ट में 0.44 का बाय किया कंपनीज ने। फीपलीपी में अच्छी बात यह है कि अपना जो लोकल कोई भी इंस्टीट्यूशन है हमारा वो बहुत ज्यादा सेलिंग पे नहीं है। म्यूचुअल फंड ने अगर सेल किया है 3 मिलियन का, तो ये 3 मिलियन दो सेक्टर में उसके पूरे हो जाते हैं, फर्टिलाइजर में और कमर्शियल बैंक्स में। बाकी देखें तो क्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर में कोई बहुत बड़ी सेलिंग उसकी नहीं है, और 3 मिलियन का बेचा जा सकता है सेक्टर शिफ्टिंग करने के लिए, रोटेशन के लिए भी बेचा जा सकता है, इसमें कोई ऐसा बहुत पैनिक वाली चीज नहीं है। और अच्छी बात यह भी है कि बैंक्स आपके बाइंग पे हैं, कंपनियां बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग पे हैं, साथ में अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एंट्री ली है आज बाइंग में। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो गैप तो फिल हो चुका, जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्ट में किया था। उसके बाद देखें तो इंडेक्स हमारा ओवरसोल्ड के पास मूव कर रहा है, RSI इसकी मूव कर रही है 31.99 पे। बस अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हिस्टोग्राम में कोई वीकनेस अगर हो जाती है आज कल में तो अच्छी चीज थी, कल भी हो सकती है कोई एक अच्छा सेशन रिवर्सल लेके आ सकता है मैगडी में भी और साथ में आपकी RSI में भी। अच्छा, उसके बाद एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ पे जो कि है वॉल्यूम। अगर आपको लगता है कि 424 मिलियन के वॉल्यूम ये डिस्ट्रीब्यूशन के वॉल्यूम है, तो देखें इसमें से तो तकरीबन 201 मिलियन बनते हैं सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब के और के इलेक्ट्रिक के, और बाकी सारे 200 मिलियन के वॉल्यूम है जो बाकी तमाम सेक्टर के पास हैं या बाकी तमाम स्टॉक के पास हैं। तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी ऐसा इतना मैटर नहीं करता, कोई भी एक अच्छा सेशन जो है इंडेक्स में रिवर्सल लेके आ सकता है। तो नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे जो नीचे इमीडिएट सपोर्ट है वो 1,73,000 की, उसके बाद 1,71,000, और अल्लाह ना करे उसके बाद जो लास्ट उम्मीद है हमारी वो 1,68,000 और 1,69,000। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास 1,75,000 की, उसके बाद 1,79,000 और उसके बाद 1,81,500 की। टेक्निकली जो इंडेक्स ने करना था वो कर चुका, चीजें तमाम आप देख लें, स्टॉक तमाम ओवरसोल्ड के पास पास मूव कर रहे हैं, बल्कि बेचारे कुछ तो ओवरसोल्ड के नीचे जाके मंजी डा के ऊपर लेट गए हैं, इतना वो लेट गए हैं नीचे, उससे नीचे RSI उनकी क्या जाए बेचारों की। आप देखें कि FFC से ये काम शुरू हुआ था, उसके बाद हमारा इंडेक्स संभल ही नहीं सका, और कोई भी ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं था जो इंडेक्स को सपोर्ट करता। जो भी आता है वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जड़ा पन्नो ही लाल। जो भी रिजल्ट आता है वो अगले से ज्यादा बदतर आता है और इंडेक्स में प्रेशर क्रिएट करता है। बाकी इस दफा आप इंडिविजुअल्स को दाद दें, कभी वो पैनिक नहीं है, और ये भी कोई पता नहीं कि जब तक वो पैनिक नहीं होते तब तक इंडेक्स को ऊपर ना लेके जाया जाए, पहले उनसे माल शाल छुड़वा लिया जाए, फिर कहेंगे चलो एक ही बारी इंडेक्स में उत्ते लेके जावांगे। तो जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मेरे ख्याल से उन्हें छोड़ने की जरूरत कोई नहीं। चीजें ऐसी हैं, हम पहले भी देखते आए हैं, जंगें हमने देखी, 10-10 हजार पॉइंट एक एक दिन में हमने लूज होते हुए देखे, इंडेक्स को लो लॉग पे हमने बंद होते हुए देखा, हाल्ट होते हुए देखा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, कुछ भी नहीं होता, इंशाल्लाह तमाम चीजें दोबारा आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी।
थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वैसे खुशी है हमारे प्रीमियम वाले भाइयों को देख के मुझे कि वो ऐसा कोई पैनिक नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिससे वो पैनिक हो। और उसकी वजह यह है कि प्रीमियम ग्रुप में हम गाहे बगाहे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।